मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज के बारे में बात कर लेते हैं। कल हमने जब एनालाइज की थी मार्केट की, तब मार्केट की मूवमेंट थी 1937 के आसपास, और मैंने ये कहा था कि 1939 से लेकर 41 का एरिया जो है इम्पोर्टेंट है गोल्ड के लिए, और बहुत ज़्यादा चांस हैं कि यहाँ से सेलिंग हो। और आप देख सकते हैं कि एज इट इज़ 39 को टेस्ट किया इसने, 38 39 को, और वहीं से सेल हुआ। और यहाँ मैंने ये कहा था कि 31 से 30 है, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 26 तक जाएगा। और ये जैसे ऊपर से आया था तो इसने इसको शेडो ब्रेक पहले किया और फिर जो है वो ब्रेक करके क्लोज किया, और उसके बाद जो है वो तकरीबन 24 का लो लगाया कल। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज, और मार्केट की मूवमेंट आज देख लेते हैं कि आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। बात कर लेते हैं आज के लेवल्स की। सबसे पहले चैनल पे नए आने वाले जो भी ट्रेडर्स हैं उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर लगता है कि हेल्प मिलती है हमें तो फिर लाइक भी किया करें, हमें हिम्मत मिलती है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप सपोर्ट करते हैं, और यही है कि आप शेयर करें ताकि और जो ट्रेडर्स हैं उनको भी उससे हेल्प मिल सके। और दूसरा ये है कि हमारा मेथड थोड़ा अलग है, यूनिक है, ये मेरा अपना रिसर्च मेथड है, और इस टाइप की जो मार्केट को इसको मॉनिटर करना जो है नए जो है, क्योंकि पैटर्न्स और इंडिकेटर्स ट्रेडर्स यहाँ थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो उनके लिए बड़ा आसान सा यही है कि हमारे इसी चैनल के अंदर प्लेलिस्ट है, उसके अंदर जितनी भी हमारे मेथड के हिसाब से और जिन जिन चीज़ों की नॉलेज होना ज़रूरी है उन सारी जो है वो उनकी सारी वीडियोस मौजूद हैं प्लेलिस्ट के अंदर। आप उनको अच्छे से देख के समझ के और बड़ी आसानी के साथ जो है हमारे इन लेवल इस मेथड पे काम कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। क्योंकि मैं इंडिकेटर्स फॉलो नहीं करता, ना ही पैटर्न फॉलो करता हूँ, ना फंडामेंटल भी फॉलो नहीं करता। मैं कहता हूँ कि आप अगर आपको कन्फर्मेशंस मिलती हैं तो आप न्यूज़ के अंदर भी बड़ी आसानी के साथ जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल हमारे मेथड के लेवल्स हमारे लेवल्स को जो है वो कुछ भी नहीं करता, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती है कि अगर न्यूज़ से पहले आप कोई कन्फर्मेशन मौजूद है आपके पास जो हो चुकी है, तो आप बड़ी आसानी के साथ जो हमें 2 घंटे में जो है वो हमारा टारगेट मिलता है वो हमें न्यूज़ में जो है वो 5 मिनट में मिल जाता है। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं फंडामेंटल भी फॉलो नहीं करता। बस यही है कि कन्फर्मेशंस हों लेवल्स के ऊपर तो आप फंडामेंटल में भी काम कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स की। तो ये है कि मैंने आज कुछ लेवल्स ज़्यादा लगाए हैं, उसकी वजह ये है कि आज मुझे मार्केट अप डाउन की मूव लग रही है। जैसा कल था कि कल काफ़ी कंफर्म था कि ये बिल्कुल सेलिंग की तरफ ही मूव होगा, तो मैंने यही कहा था कि आप बाइंग से दूर रहें। आज जो मुझे लग रहा है वो यही है कि आज ये अप और डाउन की मूव करेगा। अब 1930 का एक लेवल है, थोड़ा सा मॉनिटर करिएगा, लेकिन मुझे लगता है ये ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होने के बाद अगर ये ब्रेक होता है तो 34 जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, और अगर ये 34 से रिजेक्ट रहा तो फिर ये दोबारा यहाँ तक आएगा, और यहाँ से ये नीचे भी हो सकता है, लेकिन नीचे सेलिंग फिर मैं बता रहा हूँ कि एहतियात से करिएगा, क्योंकि ये ऊपर एक लेवल ब्रेक करके आया हुआ है, तो ये नीचे से कहीं से भी फास्ट मूव के अंदर ऊपर की तरफ भी जा सकता है, ये नहीं कि नहीं जा सकता। अब वो कहाँ से जाता है, यहाँ से जाता है या फिर ये और नीचे आके फिर जाता है, तो ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि किसी भी टाइम इसके अंदर कोई फास्ट अप की मूव भी लग सकती है। आप सोच रहे होंगे मैं डरा रहा हूँ, डरा नहीं रहा, एहतियात के लिए बता रहा हूँ सारी चीज़ें, तो उसलिए जो है वो थोड़ा सा ज़रूर देखिएगा इसको। ये वाला एरिया अगर इसके नीचे H4 क्लोज करता है तो ये दोबारा जो है वो इस तरह की मूव करेगा, आप समझ रहे होंगे। यहाँ तक
1912 इम्पोर्टेंट है, अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर 1905 तक भी जा सकता है। लेकिन आज की मूवमेंट जो मुझे नज़र आ रही है वो अप डाउन की है। पॉसिबल है ये 21 से 24 का एरिया जो है वो आज एज ए सपोर्ट ही रहे। हो सकता है ये एरिया ब्रेक ना हो, लेकिन हो सकता है ब्रेक हो भी जाए। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर तो ये 34 से ऊपर क्लोज़ कर देता है, H1 भी अगर क्लोज़ करता है तो ये 38 39 तक जाएगा। यहाँ तक आप मॉनिटर करिएगा इसको अच्छे से। और अगर ये एरिया इसको फिर दोबारा रिजेक्शन देता है तो ये फिर दोबारा इस एरिया पे आएगा, 30 वाले एरिया पे। और 30 वाला जो एरिया है ये फिर इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर ये 39 को ऊपर शेडो मार के आता है, ऊपर की तरफ ये शेडो लगा के फिर नीचे की तरफ आता है, तो ये यहाँ से फिर बुलिश भी हो सकता है। इस तरह एक ये पोजीशन बन सकती है। और अगर ये 34 या फिर 38 से जो है वो रिजेक्ट होता है तो फिर इसके नीचे के ही चांस रहेंगे। इस तरह आज अप डाउन मूव के ज़्यादा चांस मुझे नज़र आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये सारे इतने। और जैसा आप जानते हैं कि ये जो येलो कलर हैं ये इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, और जो ये वाइट है वो माइनर लेवल हैं। माइनर लेवल और इम्पोर्टेंट लेवल, ये इस तरह लेवल्स आज ज़्यादा इसलिए ही लगाएं कि आज जो है ना वो अप डाउन की मूव ज़्यादा है, वन साइडेड मूव नहीं है। इसलिए आप जो है आसानी से मार्केट को मॉनिटर कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट जो है वो माइनर लेवल को भी एज ए सपोर्ट या एज ए रिजेक्शन ले लेती है। तो फिर ये कि आप आसानी से जो है वो अपने लेवल टू लेवल जो है मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं, आसानी से अपनी जो है वो टारगेट पकड़ सकते हैं। तो जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैंने बता दिया। मुझे जो इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है, लेवल्स जो नज़र आए और जिस तरह की मूवमेंट नज़र आ रही है मेरे समझ के मुताबिक वो यही है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।